देखिए सिख धर्म है ना हो, सिख धर्म के संस्थापक हमारे गुरु नानक देव जी आते हैं और इनका जो है समय जो है 1469 से 1539 एडी। एडी के मतलब कल ही बताए थे, एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। हाँ, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ईसा मसीह का जन्म जो है बीसी, हम लोग जीरो को शून्य काल कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के समय को शून्य काल के नाम से जाना जाता है। और इनके पहले को बीसी, बीसी के मतलब पहले बताए थे बिफोर क्राइस्ट, बिफोर CHRISTS, बिफोर क्राइस्ट बताए थे। क्या बताए थे? माने कि बीसी को हम लोग बिफोर क्राइस्ट बताए थे और एडी को एनो डोमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग एडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी। और हिंदी में कहते हैं ईसवी। हिंदी में क्या कहते हैं? और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग बीसी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म काल को हम लोग कहते हैं शून्य काल। ईसा मसीह के जन्म के समय को क्या कहते हैं? शून्य काल कहते हैं। और शून्य से पहले वाले को बीसी कहते हैं और बाद वाले को एडी कहते हैं और उनके जन्म को माने कि जीरो, शून्य काल कहते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में हुआ था और इनका जो है तिथि काल यानी कि जन्म से लेकर मरण तक के समय को जो है 1469 और 1539 के बीच को रखा गया है। सिख धर्म के संस्थापक, इनका जन्म तलवंडी नानकाबाद में हुआ था। कहाँ? तलवंडी नानकाबाद में। और मर गए थे, मृत्यु हो गई थी करतारपुर, करतारपुर पंजाब में पड़ता है। कौन के जन्म हुआ था? शायद के भगत सिंह के। हाँ, करतारपुर पंजाब में। अब इन्होंने लंगर व्यवस्था, लंगर पंगत व्यवस्था का, लंगर को पंगत भी कहते हैं, लंगर की व्यवस्था की। लंगर के मतलब जानते हैं क्या होता है? आप जाइएगा ना बाहर में, जो व्यक्ति अधिकांश ऑटो रिक्शा वाला और टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति है पंजाब में, वो खाना नहीं बनाता है। वह सिखों द्वारा एक लंगर बनता है, लंगर होता है। लंगर में फ्री में खाना खिलाया जाता है और वो मेनू के हिसाब से। हमने कभी ना आवे घर गांव में चाहे घर में कि आज हाई बना ले तो बिहान बिहान सोचे ला पड़ी। लेकिन वो जो है पंजाबी सब जो है माने कि मजदूरों को खिलाने के लिए लंगर की व्यवस्था किया है और गरीबों को। हर एक वहां पे जो है गुरुद्वारा में जो है सुबह सुबह 6 से लेकर रात 9 बजे तक लंगर की व्यवस्था है। 3 टाइम का भोजन मिलता है, फ्री में खिलाता है। ना कि जाएंगे तो 2-4 रुपये देंगे तो खाएंगे, फ्री में। आज हाई खाया तो कल वो खाया, तो अलग अलग व्यवस्था है। लंगर के मतलब है तो ये फ्री में खाना सबसे ज्यादा पंजाब में होखल है। फ्री में ही खाना बनाने खिलाने की परंपरा की शुरुआत कौन किया था? गुरु नानक देव। अब इसके बाद इनके मृत्यु के बाद का समय जो है, अब इसके बाद जो आते हैं अंगद जी, गुरु अंगद जी। इनका जो है जीवन काल जो है 1539 से 1552 एडी तक माना जाता है ना। प्रारंभिक नाम इनका लहना था, यानी कि गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए। इनका मेन पॉइंटेड माने क्वेश्चन ही हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, स्मार्ट क्लास से पढ़ेंगे, स्मार्ट की तरह। तो इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि नामक गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। और इन्होंने तो लंगर बनाए थे लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कहीं होता था कहीं नहीं होता था। लेकिन अंगद जी आए, कहे कि नहीं हम लोग जो है सबको फ्री में खिलाएंगे। लंगर की को अस्थाई बना दिया, अस्थाई सब दिन के लिए। आज भी जहां भी सिखों के गुरुद्वारा में आप जाइएगा खाना फ्री में मिलेगा। पटना में भी है गुरुद्वारा, आपको मुजफ्फरपुर में भी है, आप जाइए वहां पर खाना आपको फ्री में मिलेगा। जैसा खाना वो बनाएगा। यही ना कि हमने स्कूल में काची बोलते हैं मिड डे मील, मास्टरवा सब जो है सबसे घटिया खाना लिया तो चाउरवा वे बना बना के खिया तो सब वहाँ तो ओरिजिनल किस्म के चावल मिलता है। कोई भी सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए अच्छा भोजन की व्यवस्था के लिए ना सुविधा रखा गया है, तो वो जो है लाएगा, वो तो एक बेर वो तो सब न खाता है। बीडीओ खाया 2 रुपया, सीओ खाया, अंतिम में मास्टर को मिला तो मास्टर वो सोचेगा कि लड़का के खिलावे के पहले थोड़ा हमू खा ले, तो वो खाता है। और वो लास्ट में जो है सबसे घटिया खाना बच्चा को खिलाता है। मिड डे मील में ही हो गया है। लेकिन वहां पर जो है गुरुद्वारा में जो है आपको जो है बढ़िया खाना मिलेगा, एकदम अच्छा खाना। तो इन्होंने लंगर को अस्थाई बना दिया। लंगर को क्या बना दिया?
अब इनके बाद अमरदास जी आते हैं, 1552 से लेके 1574 तक इनका है। गद्दी गोविंद वाला में ये जो है ना, यहाँ ये सब गद्दी को हटाकर, पंजाब से गद्दी को हटाकर गद्दी को कहाँ रखा, गोविंदवाला में स्थापित किया। और ये जो है ये मेन रूप से जाने जाते हैं कि इन्होंने अकबर की पुत्री बीबी भानी को, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, अकबर की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया था। कितना भूमि, 500 बीघा जमीन। बताओ, 1 बीघा 2 बीघा नहीं, कितना बीघा, 500। एक बाद आते हैं रामदास जी। रामदास जी है, अमृतसर नगर के नाम सुने हैं, है ना, पंजाब में पड़ता है। यही गोल्डन टेम्पल है, कौन है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में ही है। अमृतसर नगर को किसने बसाया था, बहुत इंपॉर्टेंट को है, रामदास है। जाओ उधर, अमृतसर नगर को किसने बसाया था, रामदास बसाया था। यानी कि हमने के जैसे आगरा के ईरानियों ने बसाया था, आगरा शहर। दिल्ली को मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, शायद सिकंदर की बहलोल लोधी था। ऐसे ही अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, रामदास जी। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। जो गुरु का पद है, यानी कि वो गुरु के मतलब ईश्वर होता है, गुरु के पद को पैतृक बना दिया कि माने कि जो भी होगा, माने कि आज हम गुरु बने तो हमारा बाल बच्चा अगला बार गुरु बनेगा, इसके बाद वाला बाल बच्चा अगला गुरु बने, मैंने पैतृक बना दिया। हाँ, राजा के बेटा राजा, वैसा ही गुरु पद को पैतृक बना दिया। अब इसके बाद आते हैं अर्जुन देव, सबसे सच्चा ईमानदार जो है गुरु के, माने कि सिख धर्म के गुरु थे। इन्होंने देखो सच्चा बादशाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने ही अमृतसर के तालाब के बीच हरमंदिर साहिब हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल का मतलब होता है स्वर्ण मंदिर, ये बीच तालाब में है, तालाब में है, वो सोना के मंदिर है गोल्डन टेम्पल। आप देखिएगा मोबाइल में कि उसका ऊपर का भाग, आधा भाग सोना है, बड़का चुका, ये नहीं कि हती जगह मंदिर चुका भर के, बहुत बड़का मंदिर है हरिमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल होते हैं। तो अर्जुन देव ने 1581 में से 1589 में जो है किसका स्थापना किया, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल का। 1600 में आदि ग्रंथ की रचना की, 1606 में किसने आदि ग्रंथ की रचना कब और किसने की, 1606 में, कौन, अर्जुन देव ने किया था। और लास्ट है जहांगीर, इस धोखे से जहांगीर मदद किया था, माने अर्जुन देव जो है जहांगीर के पुत्र को, तो धोखे से बुलाया कि आओ अर्जुन देव तुम्हारा स्वागत करेंगे, और लेके उसको पकड़ के मृत्यु दंड दे दिया। कौन, जहांगीर। कौन दिया, आधा भाग कल देखने कल कौन दिन है।